एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में अब हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट 3 है, जिसका सिलेबस सबसे पहले इसमें एक्टिविटी और एक्टिविटी लाइफ साइकिल और परमिशन सिस्टम है। एक लेक्चर इसका डिलीवर किया जाएगा जो आज है। इसमें हम लोग एक्टिविटी और एक्टिविटी लाइफ साइकिल और परमिशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा इसमें बेसिक यूआई कंपोनेंट्स का। ये लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और उसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट व्यू, बटन, रेडियो बटन, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, चेक बॉक्स, प्रोग्रेस बार। और उसके बाद थर्ड लेक्चर होगा इवेंट हैंडलिंग का। देन लेआउट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं लेआउट्स के। और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर होगा इंटेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी अगर कंप्यूटर के अंदर टास्क को परफॉर्म किया जाता है तो जो टास्क परफॉर्म करने का तरीका होता है उसको एक्टिविटी बोला जाता है। यानी कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स टास्क को इनिशिएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी चीज़ें परफॉर्म की गई हैं, यूज़ की गई हैं, दैट इज़ द एक्टिविटी। और अगर हम बुकिश लैंग्वेज में गए तो एक्टिविटी क्या है कि एक क्लास है जो एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि ये एंड्रॉयड की स्क्रीन है और इस पर कोई आइकन बन के आ जाए या कोई बटन बन के आए, जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करोगे तो कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म होगी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। उसी चीज़ को हम एक्टिविटी बोलते हैं। और एक्टिविटी इनिशिएट किससे हुई? जैसे ही आपने बटन पर टच किया वैसे ही एक्टिविटी इनिशिएट हुई। अब एक्टिविटी इनिशिएट होने और कब तक चलेगी, कब टर्मिनेट होगी, इस पूरे लाइफ को उसकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो ठीक है, अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। जो ये केवल एक क्लास है जो सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, यूज़र इंटरफेस को निर्देशित भी करता है और साथ में स्मार्टफोन स्क्रीन पर यूज़र के इंटरेक्शन को भी मैनेज करता है। ये काम एक्टिविटी का होता है। यह AWT में एक फ्रेम की तरह है और एक एक्टिविटी को एक्टिविटी क्लास के सब क्लास के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एंड्रॉयड पैकेज के अंदर एक्टिविटी नाम की क्लास है और अगर हमें कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है तो हम उस एक्टिविटी क्लास का यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटी को बनाने के लिए। और इसका जो मेथड होता है उसको कहते हैं एक्सटेंड। हम क्या करेंगे? हम अपनी एक्टिविटी को बनाने के लिए एक्टिविटी वाली क्लास को एक्सटेंड करेंगे। मतलब अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं फिर। तो अगर हमें अपनी एक्टिविटी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे पब्लिक क्लास, कि हम पब्लिकली बनाना चाहते हैं क्लास को जो मेरी एक्टिविटी को बनाती है। यहाँ पे हमने उसे मेन एक्टिविटी नाम दिया है। आप उसको अपना नाम भी दे सकते हो या जो भी एक्टिविटी आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम असाइन कर सकते हो। और किसको से बन रही है? वो एक्सटेंड्स एक्टिविटी से एक्सटेंड की गई है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होंगे। इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। ये होती है एक्टिविटी। उसके बाद हम सेकेंड इसमें पढ़ते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो जैसे भी आपने प्रोग्रामिंग करी है, हर फंक्शन शुरू होता है कहीं ना कहीं से और कहीं टर्मिनेट होगा। जैसे आपने C++ में देखा होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो मेन से शुरू होता है और लास्ट में जाके जब मेन क्लोज होता है तब वहाँ पर वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से एंड्रॉयड सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करने के साथ शुरू होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी एक प्रोग्राम है जो ऑन क्रिएट इवेंट को कॉल करने के बाद शुरू की जाती है और जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए, उस स्टार्टिंग से लेके टर्मिनेटिंग तक के बीच वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। उस ओवरऑल साइकिल को हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या हुई कि एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई, इसके बीच जितने भी उसने स्टेप लिए, एक्शन परफॉर्म किए, फंक्शन परफॉर्म किए, वो सारे के सारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल कहलाते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम ऑन क्रिएट कॉल मेथड पर कॉल के साथ शुरू होने वाली एक्टिविटी में अपना प्रोग्राम शुरू करता है। कॉल मेथड का बहुत सारे मेथड्स का एक सीक्वेंस है जो एक्टिविटी शुरू करता है और साथ ही एक्टिविटी को टीयर डाउन, जब तक कि एक्टिविटी खत्म ना हो जाए तब तक वो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता रहता है। हमने नीचे डायग्राम में एक्टिविटी लाइफ साइकिल डिफाइन कर रखी है डायग्राम के थ्रू, उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्मॉल कर देते हैं पहले स्क्रीन को, इससे आपको पता लग जाएगा। ये है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहला ओवल जो हमने ब्लू वो बैगनी कलर में, लाइट बैगनी कलर में दिखा रखा है, वहाँ लिखा है एक्टिविटी लॉन्च। वहाँ से एक्टिविटी लॉन्च की गई, स्टार्ट हुई है और लास्ट में है एक्टिविटी शट डाउन। यहाँ तो एक्टिविटी लॉन्च से लेके एक्टिविटी शट डाउन तक की जो भी प्रोसेस यहाँ पर स्टेप फॉलो हो रहे हैं, प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, ये लाइफ साइकिल है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। मेन जो इसमें ओवल के फॉर्म में हमने दिखा रखे हैं उसमें एक्टिविटी लॉन्च दिखा रखे हैं। उसके बाद एक्टिविटी जो भी होगी वो रनिंग होगी, यानी कि एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट होने के बाद अगर उस दौरान कोई हायर प्रायोरिटी का टास्क हो जाता है तो वो एक्टिविटी को किल किया जाता है। तो ऐप और प्रोसेस किल्ड इसके पैरेलल ही दिखा रखी है समानांतर हमने ओवल में, और लास्ट में एक्टिविटी शट डाउन। तो ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल रहेगी। उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होगी। लॉन्च होने के बाद उस एक्टिविटी को क्रिएट किया जाएगा। कौन से मेथड से? ऑन क्रिएट मेथड से। ऑन क्रिएट फंक्शन के द्वारा उस एक्टिविटी को क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद ऑन क्रिएट होने के बाद में, यानी कि इवेंट अगर क्रिएट हो गया, एक्टिविटी क्रिएट हो गई, फिर हम ऑन स्टार्ट, यानी कि अब एक्टिविटी स्टार्ट की करेगी अपना जो भी फंक्शनैलिटी है उसको। होने के बाद ऑन रिज्यूम करेगी। रिज्यूम कब करेगी? अगर वो किसी की वजह से स्टॉप कर दी गई है, वो आगे फर्दर आगे आए, वरना स्टार्ट होगी और सीधे डायरेक्टली एक्टिविटी रनिंग स्टेज में आ जाएगी। स्टार्ट के बाद रनिंग का मतलब है एग्जीक्यूट होगी एक्टिविटी, जो भी उसके रिस्पेक्टिवली कोड दे रखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। जो भी एक्शन परफॉर्म होना वो एक्शन होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि एक्टिविटी पॉज हो गई, कुछ देर के लिए स्टॉप की गई है, पॉज करी गई है, तब यूज़र के द्वारा फिर वो दोबारा एक्टिविटी रनिंग स्टेट में जाएगी, यानी दोबारा से एग्जीक्यूशन होना उसका स्टार्ट होगा। उसके लिए यहाँ एरो साइकिल से दिखाया गया है कि यूज़र रिटर्न टू द एक्टिविटी, और हुआ किस लिए कि ऐप विद हायर प्रायोरिटी कोई आ गया जिसकी वजह से उसे पॉज करना पड़ा या स्टॉप। उसके बाद में ये वापस कहाँ चली जाएगी? ऑन रिज्यूम, यानी कि एक्टिविटी पॉज हुई है, उसके बाद उसी स्टेज से वो पॉज होगी, रिज्यूम की होगी। रिज्यूम के बाद फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी।
इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, सपोज़ करो आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो किसके थ्रू देखी जा रही है? कोई ना कोई आपने मीडिया प्लेयर डाल रखा है, उसके थ्रू आप उस मूवी को देख रहे हैं। लेकिन सपोज़ उसी टाइम में अगर कॉल आ गई, तो जो आप मूवी देख रहे हैं तो वो पॉज होगी। पॉज होने के बाद में कॉल या तो आप अटेंड करोगे या रिजेक्ट करोगे। आप दोनों ही केस में कुछ भी करो। आपने सपोज़ कर अटेंड करी, उसके बाद टर्मिनेट करोगे, या आपने तुरंत रिजेक्ट कर दी, तो जो पॉज वाली थी वो दोबारा से रिज्यूम होगी, वहीं से मूवी फिर स्टार्ट होगी और फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस ढंग से ये चीज़ रहती है। और अगर सब कुछ ठीक हुआ, सारा एग्जीक्यूशन सही हुआ, एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर उस एक्टिविटी को स्टॉप कराया जाएगा। स्टॉप के बाद दो कंडीशन होती है स्टॉप में भी, कि अगर बहुत हायर प्रायोरिटी का टास्क आ गया, तब उसको एक्टिविटी जबकि चल रही है, रनिंग स्टेज में है, अगर रनिंग स्टेज में है तो अब क्या करेंगे हम? आप उसको स्टॉप करेंगे कि नहीं भाई अभी आप नहीं कर सकते, तो स्टॉप की पॉसिबिलिटी हो गई। स्टॉप का मतलब रुक गई वो, और उसके बाद उस जो भी एक्टिविटी थी यानी कि मीडिया प्लेयर वाली, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि अब वो दोबारा से उस जगह से स्टार्ट नहीं होगी, उस ऐप प्रोसेस को किल्ड कर दिया गया। कभी कभी एरर मैसेज आ जाता है जैसे कि ऐप डजंट रिस्पॉन्ड, तो इस ढंग का। फिर जब ऐप किल्ड कर दिया गया यहाँ पर, फिर वो दोबारा से ऑन क्रिएट पे जाएगा, दोबारा से आप मीडिया प्लेयर ओपन करोगे, उस मूवी को सेलेक्ट करोगे और दोबारा से वो मूवी इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन थी ऑन स्टॉप की। तो एक्टिविटी अब सपोज करो सब कुछ ठीक हुआ, स्टॉप हो गई, अगर सब कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो गया, अब एक्टिविटी को फिर आप लास्ट में डिस्ट्रॉय करोगे। जब वो एक्टिविटी आपने डिस्ट्रॉय कर दी, यानी कि मूवी कंप्लीट हो गई, मूवी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है मीडिया प्लेयर को। अगर आपको दूसरी मूवी नहीं देखनी है तो आप उसको बंद करोगे, और एक्टिविटी उसके बाद जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो शट डाउन हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी का लाइफ साइकिल रहेगा। इसके फंक्शन हमने वैसे बता ही दिए, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ये फंक्शंस के बारे में हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया उनको यहाँ पर, कि पहला फंक्शन है ऑन क्रिएट, ये पहला कॉल बैक मेथड है, और जब एक्टिविटी पहली बार बनाई जाती है तब उसको हम कॉल करते हैं। ये पहला कॉल बैक है, और जब एक्टिविटी पहली बार बनाई जाती है तो उसे कॉल किया जाता है। ये ऑन क्रिएट हो गया। उसके बाद ऑन स्टार्ट, जब यूज़र को एक्टिविटी दिखाने देने लगती है, इसका मतलब एक्टिविटी बन गई है, क्रिएट हो गई है, तो हम ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा फंक्शन कॉल किया गया है ऑन रिज्यूम वाले केस में। यह तब कॉल किया जाता है जब यूज़र एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू करता है। जब यूज़र एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू करता है तो ऑन रिज्यूम वाले फंक्शन को कॉल किया जाता है। उसके बाद आता है ऑन पॉज, कि रुकी हुई एक्टिविटी यूज़र इनपुट प्राप्त नहीं करती है या किसी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करती है और वर्तमान एक्टिविटी को रोका जाता है, तब हम इस फंक्शन को ऑन पॉज फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमें पिछली एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जाता है। ऑन स्टॉप ये तब कॉल किया जाता है जब एक्टिविटी हमें शो ही नहीं हो रही है, दिखाई ही नहीं देती है, तब हम इस स्टॉप को कॉल करते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय, ये सिस्टम द्वारा एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने से पहले कॉल किया जाता है। अगर हमें एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है तो हम ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑन रिस्टार्ट, ये कॉल बैक तब किया जाता है जब एक्टिविटी
रोकने के बाद फिर से शुरू होती है, फिर से ऑन स्टार्ट कहते हैं। अगर हम देखें इस फिगर को, ऊपर वाले को, तो एक्टिविटी लॉन्च और एक्टिविटी रनिंग के बीच में 3 फंक्शन है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। एक्टिविटी रनिंग और एक्टिविटी शट डाउन के बीच में भी 3 फंक्शन है, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन स्टॉप। इस 6 फंक्शन इसमें कॉल किए जाते हैं। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 टाइप की फाइल्स बनानी होती हैं। एक एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल होगी, जो भी आपने एक्टिविटी का नाम दे रखा है उसके रिस्पेक्टिवली, और एक जावा फाइल होगी। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे, अपनी फाइल का नाम देंगे और उसके बाद उसकी एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। देन सेकेंड स्टेप में जो भी एक्टिविटी है उसकी मेन एक्टिविटी जावा फाइल बनाई जाएगी और जो भी कोड लिखना है वो लिखोगे। उसके बाद एंड्रॉयड एमुलेटर को लॉन्च किए करने के लिए एप्लीकेशन चलाया जाएगा और एप्लीकेशन में किए गए परिवर्तनों के परिणाम को वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ हमने मेन एक्टिविटी जावा फाइल, जो हमें सिंटेक्स यहाँ बताना है, इस वजह से उसको दिखाया गया है। तो ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के मेथड के इन्वोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। इस उदाहरण में हम लॉकेट कंटेंट भी डिस्प्ले करा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, हम एक पैकेज इसमें इंक्लूड करेंगे, पैकेज com.example.hellobird.activity लाइफ साइकिल। ये पैकेज हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। 3 फाइलें हमने इसमें इंपोर्ट कराई, चूँकि हम एक्टिविटी को से एक्सटेंड करना चाहते हैं। ओएस बंडल हमें लिखना है और लॉग फाइल हम लिखना चाहते हैं। तो इंपोर्ट android.app.activity। सेकेंड फंक्शन है android.os.bundle। थर्ड फंक्शन है import android.utility.log। ये 3 हमने यहाँ पर फाइल्स इंपोर्ट करा ली हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिविटी नाम की क्लास को एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए हमने यूज़ किया पब्लिक क्लास, जो भी एक्टिविटी का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, एक्सटेंड की हुई है एक्टिविटी से, और कर्ली ब्रैकेट ओपन। हमें क्या करना है, जितने भी फंक्शन ये बनाए इन सबको ओवरराइड करना है। तो हम लिखेंगे @override प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट वाला फंक्शन है पहला, तो हम पहले ऑन क्रिएट वाला बना रहे हैं। बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट नाम का वेरिएबल इसमें पास किया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करी, सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहाँ पर, सुपर डॉट ऑन क्रिएट ओवरराइट हो रहा है यहाँ। सेव इंस्टेंस स्टेट हमने इसमें वेरिएबल पास कर दिया। फिर हम कंटेंट व्यू देखना चाहते हैं, उसमें लिखेंगे सेट कंटेंट व्यू r.layout। ये हमने लेआउट का पहले भी लेक्चर दे रखा है, अभी भी हम देंगे क्या होता है लेआउट। तो r.layout.activity main। फिर log d जस्ट लाइक एज ए printf, हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं जो भी चीज़ें लाइव लॉग फाइल में। तो लाइफ साइकिल और ऑन क्रिएट फंक्शन इन्वोक्ड, ऑन क्रिएट इन्वोक, ये डिस्प्ले होकर आ जाएगा अगर ये वाला कोड यहाँ पर रन करेगा। सेकेंड यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा फिर ऑन क्रिएट इवेंट के ब्रैकेट को। फिर हम दोबारा से ऑन स्टार्ट सेकेंड वाला फंक्शन कॉल ओवरराइड कर रहे हैं। तो @override प्रोटेक्टेड वाइड ऑन स्टार्ट, आप प्रोटेक्ट की जगह पब्लिक का भी यूज़ कर सकते हो और प्राइवेट का, जो भी आप यूज़ करना चाहो, तीनों में से विजिबिलिटी के लिए। सुपर डॉट ऑन स्टार्ट हो गया, यहाँ ओवरराइड हो गया ऑन स्टार्ट फंक्शन, और डिस्प्ले क्या कराया हमने, लाइफ साइकिल ऑन स्टार्ट। फिर हमने ऑन रिज्यूम वाले फंक्शन, 3 फंक्शन है ये, पहले 2 उसमें @override किया, फिर प्रोटेक्टेड बाइड ऑन रिज्यूम किया, सुपर डॉट ऑन रिज्यूम हो गया, लॉग डी लाइफ साइकिल ऑन रिज्यूम इन्वोक हो गया, और इसे हमने क्लोज कर दिया। 3 फंक्शन यहाँ पे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। फिर हमने ऑन पॉज फंक्शन को, तो सुपर डॉट ऑन पॉज, लॉग डी लाइफ साइकिल ऑन पॉज को इन्वोक किया गया। @override, अब पॉज के बाद स्टॉप नाम का फंक्शन था, तो ऑन स्टॉप, सुपर डॉट ऑन स्टॉप हो गया, और लॉग डी लाइफ साइकिल ऑन स्टॉप इन्वोक्ड हो गया। ओवरराइड करेंगे फिर प्रोटेक्टेड वाइड ऑन स्टार्ट, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट, लॉग डी लाइफ साइकिल ऑन रीस्टार्ट इन्वोक्ड।
ओवरराइड प्रोटेक्टेड बाइट ऑन डिस्ट्रॉय सुपर डॉट ऑन डिस्ट्रॉय लॉग डी लाइफ साइकिल ऑन डिस्ट्रॉय। इस ढंग से हमने 6 के 6 फंक्शंस को यहाँ पे डॉट मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल में क्रिएट कर लिया। और अगर इसे हम लॉग पैड विंडो पे डिस्प्ले कराएंगे तो वो कुछ इस ढंग से दिखेगा। कौन सी डेट पे हमने 2/15 को यानी 15 फरवरी को यहाँ पर किया है 11:21 पे, और com.example.helloworld एक्टिविटी लाइफ साइकिल ये हमने पैकेज इंक्लूड करा था, वो लिखा रखा है f/Android में। पहला फंक्शन जो कॉल हो रहा है डबल कॉलन करके द ऑन क्रिएट इवेंट पहला, तो उसके बाद क्या होगा सेम नेक्स्ट सेकेंड पे दूसरा फंक्शन ऑन स्टार्ट होगा, तीसरा ऑन रिज्यूम होगा। अगर पॉज मेथड अप्लाई करना चाहते तो ऑन पॉज मेथड भी दिखेगा, ऑन स्टॉप मेथड भी दिखेगा, सारा दिखेगा यहाँ।